अच्छा जी, बड़ी खबरें हमारे पास, लेकिन ये वीडियो इस जो है ना पैगाम से पहले पैगाम थोड़ा सा सुन लें कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं उनमें 13 नवंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। ये बार बार इसलिए हम बताते हैं कि हजारों केस हैं, लोगों तक खबर नहीं आती। रोज मुझे फोन आते हैं 10-12 कि सर जी डेट तक दसो। मैंने कहा मैं बता के पागल हो गया हूं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो तंग आ गए कि यार ये क्या हर वक्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस वकील साहब बताते रहते हैं। ये भाई बहुत बड़ी तादाद में है, पूरे पाकिस्तान में है। तो जो लोग रह गए हैं ना इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं फौरी तौर पे। अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी फीस हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद जनाब ये अब केस फाइनल हो गए, 5-6 साल के बाद ये केस लग रहे हैं। तो जो इंतजार कर रहे हैं ना वो फौरी तौर पे अपने कागजात मुझे भेजें, व्हाट्सअप करें मेरे टेलीफोन नंबर पे, तो वो इस मेन केस में शामिल हो जाएंगे। फिर उनको 6-7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब कानून बनेगा वो सबके लिए होगा। अभी उनको सिर्फ मिलेगा जो केस कर रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं, और सारे लोग इसमें अहल हैं जिनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और वो बाद में अगर फौत भी हो गए हैं रिटायरमेंट के बाद तो उनकी जो बेवा है या बेटी है या बेटा है वो भी केस कर सकता है, ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 कागजात चाहिए, रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड। तो ये आप लाजमी करें। और अब ये वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीजों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे करते हैं। चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा चैनल बड़ा तेजी से माशाल्लाह आगे जा रहा है। तो सर जी आज जुम्मे का दिन है और 25 अक्टूबर है, और आज हमारे काजी फائज ईसा जो हमारे दिल के करीब है, ये दिल धड़क रहा है, यकीन करो दिल धड़क रहा है तेज। आज वो रिटायर हो रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल उनको खाना दिया था और अलविदाई तकरीब मुनक्किद की थी, और आज अदालती फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि जनाब अली ये जो इज्जत और एहतराम है ना, ये अल्लाह ताला की देन है। यही काजी फائز ईसा है जिसने बतौर पिटीशनर और क्लाइंट आटा बंदियाल के सामने पेश होके इसकी मियाँ बीवी दोनों जनाब ये इल्तिजाएं करते रहे और अपने केस को डिफेंड करते रहे। इल्तिजाएं नहीं करते रहे, मेरा फिक्रा गलत है, डिफेंड करते रहे और कामयाब हुए हैं, जीते हैं। इनको घुमाया गया, इमरान मानी मेंटल की तरफ से इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, लेकिन काश आज उसका जो है ना ये आरिफ अलवी, इमरान खान और फवाद चौधरी और कासिम सूरी, इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई बनती है। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि रेफरेंस खारिज हो गया था। जो इन्होंने मिल के बनाया था काजी फائز ईसा के खिलाफ रेफरेंस, वो खारिज हो गया था। आखिर में आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं है, केड़ा केड़ा इमरानदोज जज इसमें शामिल नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो जनाब काजी फائز ईसा के जो कारनामे हैं ना, सबसे बड़ा तो कारनामा यह है कि उन्होंने ये इलेक्शन करवाए हैं, जमहूरियत बहाल की है। हमारी सही मानों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, वो इलेक्शन करवाए हैं इन्होंने, ठीक है। फिर जनाब अगर वो देखा जाए तो तारीखी फैसला जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से किया है, इन्होंने किया है, काजी फائز ईसा ने किया है। फिर जनाब सियासी तौर पे देखा जाए तो इंट्रा पार्टी कोर्ट के इलेक्शन, और ये सारे बड़े बड़े अहम केस थे जो पुराने पड़े थे, पुराने, वो इन्होंने निकाल के इनके ऊपर फैसला किया है। और जिनकी मिसालें दी जा रही हैं कि ये ऐसा एक बंदा आया है जो 13 महीनों में, सिर्फ 13 महीने इसको मिले हैं। अब अगले चीफ जस्टिस को 3 साल मिलेंगे, तो इनको 1 साल मिला है। तो ये इतने बड़े इन्होंने काम किए हैं कि हर बंदा अपना पराया जो है वो खुश है। और इन्होंने जनाब काजी फائز ईसा ने ईमानदारी से कायम करके मिसालें कायम की हैं, प्रोटोकॉल ना लेकर मिसालें कायम की हैं, पैदल चल पड़ते थे जिधर भी जाते थे,
मैंने बताया एक दफ़ा इधर लाहौर आए तो इधर जनाब ये जहाँ ये ठहरे हुए थे जो सरकारी रिहायशें होती हैं GOR वहाँ से पैदल चल पड़े और हाई कोर्ट आ गए, फुटपाथ पे माल रोड पे पैदल चलते चलते अकेले। तो प्रोटोकॉल के ये खिलाफ थे, इन्होंने नहीं लिया, प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं ली। ये बहुत बड़ी मिसालें हैं। जबकि अताब बंदियाल और ये इफ्तिखार चौधरी ये कहते थे हमारे लिए छोटी गाड़ी क्यों आई है, हमारे लिए 10 बंदे आए थे 8 क्यों आए हैं, किधर मर गए हैं, ये उधर ही पड़ जाते थे लोगों को। बहुत मिसालें हैं हमारे पास इनकी। तो इनका जनाब अगर आप मुकाबला करें अताब बंदियाल से, साकिब नासूर से और खोसे से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये शख्स है जो कैद आज़म सानी कहलाने का हकदार है। यकीन करो, कैद आज़म सानी। और इसके वालिद ने कैद आज़म को सोने में तोल के जनाब उनको डोनेशन दिया था मुस्लिम लीग नून को जब पाकिस्तान बन रहा था। तो ये इतना बड़ा खानदान है। और इन्होंने काजी फैज़ ने ज़ियारत रेजिडेंसी में जितनी इनकी ज़मीन थी वो इनको दे दी है। ये पुराने जद्दी पुश्ती जो ना अमीर आ रहे हैं और इन्होंने उल्टा अपनी ज़मीन दे दी है। असासों में इजाफा नहीं हुआ। कुछ ये जो मरे जा रहे हैं ना लोग, वो ये कह रहे हैं असासों में इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है इनकी बतौर चीफ जस्टिस। तो एक सुनहरा दौर जो है ना वो ख़त्म हुआ है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि ये तो इनको जज ही नहीं बनने दे रहे थे इमरान खान एंड कंपनी। और वो तो अल्लाह ने ऐसा किया कि वो जो जितना बेंच था वो 4-3 का फैसला था। अताब बंदियाल ने इनके खिलाफ फैसला लिखा था लेकिन मेजॉरिटी ने इनके हक में लिखा, तो ये फिर आ गया, दोबारा चीफ जस्टिस बन गया। और आज आप खुद देख लें कि काजी फॉइज ईसा की फुल कोर्ट रेफरेंस में 5 जजों ने शिरकत नहीं की। 5 जजों ने जी। कौन कौन से 5 जज? मंसूर अली शाह रात 12 बजे उम्रे पे चले गए। अल्लाह ही नियतों का हाल जानता है, हम नहीं ये कहते, अल्लाह ही नियतों का हाल जानता है कि ये वो इस मौके पे क्यों गए हैं। अल्लाह ही नियतों का हाल जानता है और सबको पता है ये गए ही इसलिए कि दोनों तकरीबों में शिरकत आज की भी ना करनी पड़े और कल जो या अफरीदी की है उसमें भी ना करना पड़े। तो बाकी अल्लाह को पता है हाल का। सर जी उम्रे पे गए हैं, हम उनको कोई बुरा भला नहीं कहेंगे। और आयशा मलिक नहीं आई, जस्टिस आयशा मलिक, अतर मिनल्ला, काला भूंड वो नहीं आया, वो नहीं इसमें बैठा। और मलक शहजाद अहमद वो नहीं आए। और एक और चौथे जज है मुनीब अख्तर, वो नहीं आए। ये 5 जज जो है ये नहीं आए। ठीक है, ये इनकी बहुत इन्होंने गंदी मिसाल कायम की है। मैं समझता हूं कि इन लोगों का कच्चा चट्ठा निकाल के इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए। अगर तगड़ी हुकूमत होती ना तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करती। ये जो इस्लामाबाद में अमरांडू जज बैठते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस बनता है कि क्यों आपने खत लिखा है और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की है। खत लिख रहे हैं तो आप कंटेम्प्ट करें। आप कौन से खत लिख रहे हैं? कल देखे ना जो फैसला आया है बुशरा बीबी का कि जनाब उसको रिहा करो, मैंने आपको पहले कह दिया था। और जो इमरान खान के हवाले से जस्टिस साहब का आया है कि जनाब उसको मेरे सामने पेश करो अगर मुलाकात नहीं करते तो, और उसको एक्सरसाइज मशीनें दो। किसी और कैदी को एक्सरसाइज मशीनें दी हुई हैं और बेशर्मो कुछ तो शर्म करो। ये तुम्हारा बुनियादी हकूक है कि तुम्हें 8 कमरे और 10 डॉक्टर दिए जाएं और रोजाना तुम्हारा मुआयना कराया जाए। अस्पताल होता है, जेल, हर जेल में अस्पताल होता है, वहां दर्जनों डॉक्टर होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि मेरा अपना डॉक्टर आवे ताकि मैनू नशा भी पूरा करके जावे, मेरा वो नशा आइस और चर्स का नशा पूरा करके जाए। इसलिए ये अपने डॉक्टर को बुलाता है, फैसल को बुलाता है। तो इस वक्त जनाब अली ये फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा है। हम काजी फॉइज ईसा को सर जी कहाँ बिठाएं? दिल में बिठाएं, आंखों पे बिठाएं? ए बाद सबा कुछ मालूम है तुमको, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम नजरें बिछाने वाले हैं।
हमारे दिल जो है ना, दिल और आंखें आपके लिए फर्श राह बनी हुई हैं, फर्श राह बन गई हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला इज्जत देता है वो हमेशा के लिए होती है, हमेशा किसी ने नहीं रहना। लेकिन जो साकिब नासूर किसी बार में नहीं आ सकता, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला इसको हर बार ने वेलकम कहा है, हर वकीलों की बार ने इसको वेलकम कहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब आप ये देखेंगे और ये थोड़ा सा आप लाइव भी देख लें। इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं फारूक नायक, वो खिताब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखें। ये शेर देखो, शेर मुस्तकबिल द चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के मुतवक्के सरबराह। His correction of historical wrongs also included revisiting जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अलविदाई रेफरेंस में ये लोग मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस असम रिजवी, शायद वही शरीक। अलविदाई रेफरेंस में जस्टिस मुसरत हराली, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अफगान शरीक। अलविदाई रेफरेंस में जस्टिस शाहिद बलाल, जस्टिस अकील अब्बासी शरीक। जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस मदर आलम शरीक। Controversial dam fund issue by distancing judiciary from the project. Justice Isa ruled that responsibility for the project lies with the executive, while management of funds belongs to the State Bank of Pakistan. Court ordered transfer of collected funds around PTR 23.67 billion to public accounts of the Federation, ensuring transparency and proper state oversight. In environmental governance, ठीक है सर, अल्लाह ताला जनाब हमारे काजी फाइज ईसा को खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे ये थोड़ा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद जाके इनसे टाइम लूँगा। अगर ये टाइम देंगे तो हम इनको अवाम की तरफ से इज़्ज़त अफजाई के तौर पे इनाम एक ताज वगैरह पहनाएंगे, इन्हीं की कोशिश करेंगे और इनको हम एक बड़ा खाना देंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों में से सिलेक्शन होगी, 200-300 बंदों को इंशाल्लाह हम बुलाएंगे तो हम करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।